नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप सभी का बार बार मैसेज आ रहा था कि सर महाराष्ट्र के अंतर्गत कोई भी अच्छी वैकेंसीज पब्लिश नहीं हो रही है। तो आज मैं आप सभी की उन्हीं डिमांड को पूरा करने का प्रयास करने जा रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर के पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर परमानेंट सीट पर वैकेंसियां रिलीज़ की हुई हैं। और मैं इस वीडियो में आप सभी को सभी वैकेंसियों के बारे में बताने वाला हूं। वो सारे डिपार्टमेंट्स में बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने वेरियस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया हुआ है, चाहे प्रोफेसर की वैकेंसीज हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। तो आज इस वीडियो में हम इसी वैकेंसियों को डिटेल्स में देखेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रखे गए हैं इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट क्या होने वाले हैं, कैसे आवेदन फॉर्म फिलअप करना है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे उनका अपडेट आपको समय पर मिल सकेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत वर्धा में इस्टेब्लिश्ड ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, आप गूगल कर सकते हैं www.hindivisv.org। आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर इनका टेलीफोन नंबर है, जहाँ से आप किसी भी तरीके का कोई भी इंक्वायरी हो कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि वैकेंसियाँ पब्लिश किया हुआ है और यहाँ पर आप सभी को यूनिवर्सिटी के द्वारा इनवाइट किया हुआ है। आप भारत के सिटीज़न हों, आप चाहे महाराष्ट्र के हों या महाराष्ट्र के बाहर के हों, आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताने का प्रयास किया गया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, यानी कि समर्थ पोर्टल से आप आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, जब भी आपका फाइनल प्रिंट आउट हो जाएगा तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्ट्री के माध्यम से आप सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट डेट से पहले सबमिट भी कर देंगे। ये मैंडेटरी है, इसे करना आपको ज़रूरी है और अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोफेसर के लिए अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आपको 1,44,200 से एंट्री सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि एकेडमिक पे लेवल 14 का यहाँ पर पे स्केल रखा गया है। इसके साथ ही साथ अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती है तो 1,31,400 से एंट्री सैलरी है, क्योंकि पे स्केल यहाँ पर 13A का रखा गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 57,700 से एंट्री सैलरी है। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा चार्ट आपको दिखेगा, जिसमें इन्होंने प्रोफेसर की वैकेंसियां सबसे ऊपर रखी हुई है और आप स्कूल ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत लिंग्विस्टिक में एक वैकेंसियां अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग के अंतर्गत एक वैकेंसियां हैं। इसके साथ ही साथ आप इसी डिपार्टमेंट में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज में एक वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन लैंग्वेज स्टडीज़ में एक वैकेंसीज़ हैं और प्रोफेसर के लिए ही हिंदी लिटरेचर में एक वैकेंसीज़ हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एक वैकेंसीज़ है और एजुकेशन के अंतर्गत 2 वैकेंसियां हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने वर्धा समाज कार्य संस्थान के अंतर्गत एक वैकेंसियाँ पब्लिश की हुई है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दूँ कि मास्टर डिग्री में क्या क्वालिफिकेशन रहने ज़रूरी हैं इन पोस्ट पर अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। देख सकते हैं MA लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंग्लिश, मराठी, हिंदी लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, सोशल वर्क। तो आप अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी चेक कर लेंगे जिस सब्जेक्ट्स में आपसे आवेदन मांगे गए हैं। PhD आपका ज़रूरी है प्रोफेसर के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। और इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो स्कूल ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत लेबोरेटरी इन इंफॉर्मेशन फॉर लिबरल में यहाँ पर एक वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक वैकेंसीज़ हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन में एक वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही एजुकेशन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर एक वैकेंसीज़ हैं। स्कूल ऑफ लॉ में लॉ डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत 2 वैकेंसियाँ हैं। लिंग्विस्टिक्स में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, जो कि एक पोस्ट पर आपसे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है।
है। इसके बाद स्कूल ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत एक वैकेंसीज हैं। PWD कैटेगरीज के अंतर्गत लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग के अंतर्गत। इसके बाद इसी डिपार्टमेंट्स में OBC कैटेगरीज के लिए एक वैकेंसीज हैं। परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट्स में एक वैकेंसीज हैं। एजुकेशन में 2 वैकेंसियां हैं और एजुकेशन में EWS वालों के लिए भी एक वैकेंसियां हैं। तो सारी वैकेंसी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी और लॉ डिपार्टमेंट से भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन में आवेदन कर रहे हैं तो मास्टर्स आपके पास होना ज़रूरी ही है, ह्यूमैनिटीज़ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इन सभी में। और बीएड आपने किया हुआ है तो बीएड के बिहाफ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट यहाँ पर PhD आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ऊपर कुछ ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें PhD भी आपसे मांगी गई हैं, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आपको चेक कर लेना है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको क्वालिफिकेशन का पूरा सेक्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो प्रोफेसर का हो, एसोसिएट प्रोफेसर का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। जैसे कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आर्ट से, ह्यूमैनिटीज़ से, लॉ से, सोशल साइंस से और लैंग्वेज के अंतर्गत, तो मास्टर्स आपका 55% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है। आपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, आप चाहे UGC या फिर CSIR किसी भी फील्ड में अपना नेट क्वालिफाई किए हों, स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन आपने पास आउट किया हुआ हो या फिर आपकी PhD कंप्लीट हो, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे म्यूजिक हैं, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, तो आप ये से सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे जिस भी सब्जेक्ट से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो लास्ट डेट से पहले आपको एप्लीकेशन कर लेना है। सभी यहाँ पर परमानेंट सीट की वैकेंसियाँ हैं और यहाँ पर आवेदन जो लोग भी करना चाहते हैं देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो 10 नवंबर 2025 का है। इस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन कर लेना है। वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या फिर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।